अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप एवरीबडी इज़ गुड एट होम। जो आज का लेक्चर है दैट इज़ अबाउट दिस कीवर्ड। ठीक है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि जो हमने अभी तक प्रोजेक्ट किया है ये वही प्रोजेक्ट है जो हमने पिछले लेसन में किया था। उसके अंदर हमने क्लास का ये मेरी एक एक्चुअली इट्स ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट एक क्लास है जो कि है डॉग की, जिसके ये एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, उसमें से दो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो प्राइवेट रखे थे और दो मेंबर, दो पब्लिक। ठीक है, और इस डॉग की क्लास की फंक्शनैलिटी क्या थी कि वो दो काम कर रहा है, इट्स ईट एंड इट्स रन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने ये देखा कि मेरे पास ये एक ड्राइवर क्लास थी। मैंने ड्राइवर क्लास बनाई थी। इसको हम ड्राइवर क्लास इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारा मेन मेथड होता है, और हम क्या करते हैं कि इस ड्राइवर क्लास के अंदर अपनी एक दूसरी क्लास का मतलब डॉग क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर हम उसके मेथड्स उसकी वैल्यूज़ को वहाँ पे यूज़ करते हैं या कॉल करते हैं। ठीक है, या असाइन कर रहे हैं हम वैल्यूज़। ठीक हो गया। तो दिस इज़ एक्चुअली अ ड्राइवर क्लास फॉर मी, क्योंकि इसके अंदर मेरा मेन मेथड है। मेन मेथड एक्चुअली ड्राइवर मेथड कहलाता है इन अदर वर्ड्स। ओके, हमने ये देखा कि जो मेरे प्राइवेट मेंबर्स थे उनको असेस करने के लिए आई ऑलवेज नीड सेट और गेट मेथड्स। ठीक है, जो कि दोनों पब्लिक होंगे, क्योंकि ये पब्लिक हैं इसलिए इसका मतलब है कि वो दूसरी क्लास में कॉल हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ना जो दिस कीवर्ड है ना वो यहाँ सेट फंक्शंस के अंदर हमारा यूटिलाइज होता है, और वो उस केस में होता है अगर मेरा पैरामीटर और मेरा क्लास वेरिएबल का जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो सेम नाम के हों। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये देखूं कि मेरे सेट ब्रीड जो है वो पैरामीटर जो है किस वेरिएबल के अंदर ले रहा है, बी के अंदर, और मेरा जो क्लास वेरिएबल है वो क्या है, ब्रीड है। ठीक है, ब्रीड के नाम से है, तो मैंने इस ब्रीड को क्लास वेरिएबल को क्या वैल्यू असाइन कर दी, बी की। ठीक है, सो देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ कि भाई सेट ब्रीड का जो पैरामीटर मैं इनपुट लूँ वो भी क्या है, ब्रीड है। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहूँ जी ब्रीड को क्या वैल्यू असाइन हो जाए, ब्रीड ही असाइन हो जाए। तो एट दिस पॉइंट क्या होता है कि हमारे पास ये कन्फ्यूजन आती है कि ये जो पैरामीटर आ रहा है मेरे पास ब्रीड, आया वो लेफ्ट हैंड वाला है या राइट हैंड वाला है। ठीक हो गया। या जो मेरा ये जो क्लास वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है ब्रीड, जिसको आके वैल्यू असाइन होनी थी, ये कौन से हैंड पर है, ये लेफ्ट हैंड पर है या ये राइट हैंड पर है। ठीक है, ये कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, अगर मैं इस ब्रीड को ये अज्यूम करूं कि वो मेरे लेफ्ट हैंड पर है, तो इसका मतलब है कि जो पैरामीटर आ रहा है मैंने उसी की वैल्यू ओवरराइड कर दी, और ये ब्रीड में कोई ये मेरा क्लास वेरिएबल है। ठीक है, तो इसमें क्या अंदर क्या पड़ा होगा, कोई गार्बेज वैल्यू जंक पड़ा होगा। ठीक है, वो असाइन हो जाएगा, इसको गलत वैल्यू असाइन हो जाएगी। ठीक है, एक्चुअली कन्फ्यूजन क्या आ गई, दोबारा सुन लें कि इस सेट ब्रीड में मेरा अगर पैरामीटर का वेरिएबल और मेरा अगर क्लास वेरिएबल जो है दोनों सेम नाम के हों, सो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन कि भाई अब इन दोनों में से क्लास वेरिएबल कौन सा है और मेरा पैरामीटर कौन सा है। एक्चुअली मैंने करना क्या था, मैंने करना क्या था, लेट्स कमेंट इट। मैंने क्लास वेरिएबल को असाइन करनी है पैरामीटर, असाइन करनी है क्या, पैरामीटर वेरिएबल की वैल्यू, ये चीज़ है। लेकिन इसमें से अब मुझे क्या पता चले कि भाई लेफ्ट हैंड पे क्या है और राइट हैंड पे कौन सा ब्रीड है, दो डिफरेंट है। क्योंकि देखो यहाँ पे मेरे पास जब सेट ब्रीड मैंने कॉल किया तो मेरे पास एक्चुअली यहाँ पे हस्की आया। इसका मतलब है इस वाले ब्रीड के अंदर मेरे पास क्या वैल्यू सेव है। ठीक है, मेरे पास इसके अंदर हस्की सेव है। ठीक है, अब ये हस्की राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे है, इस हस्की को कहाँ होना चाहिए, इस हस्की को इधर राइट हैंड पे होना चाहिए, और जो क्लास वेरिएबल है उसको कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट साइड पे, क्योंकि मैंने इस क्लास वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है हस्की की, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप क्या करते हैं, एक्स करते हैं और आप उसको कोई वैल्यू 4 5 असाइन कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ये एक्स, लेट से ये ब्रीड मेरा क्या है, मेरा जो है क्लास वेरिएबल है। ठीक है, और उसको मैंने वैल्यू क्या असाइन करनी है, मैंने उसको वैल्यू हस्की असाइन करनी है।
ठीक हो गया। लेकिन ये हस्की किसके अंदर पड़ी है, दोबारा ब्रीड के अंदर पड़ी हुई है। तो लेफ्ट हैंड जो है ना वो राइट हैंड के साथ कंफ्यूज हो जाती है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ना मुझे, और इस केस में जब आपके पैरामीटर का और आपके क्लास वेरिएबल का नाम सेम हो जाए, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने ना, कंफ्यूजन लाइज है, मुझे ये बताना है कि भाई इस क्लास का वेरिएबल कौन सा है, जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है ना उसका वेरिएबल कौन सा है। क्लास वेरिएबल के साथ आपने दिस लगा देना है। ठीक हो गया। मैं कहती हूँ अब मुझे ये पता है कि मेरा क्लास वेरिएबल शुड बी और मस्ट बी एट दिस लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि दिस डॉट ब्रीड, ये ब्रीड मेरा इस ऑब्जेक्ट का ये क्लास वेरिएबल है। ठीक है, अब देखो दिस ऑपरेटर जो है ना वो क्या करता है, ये रेफर करता है टू द वेरिएबल, रेफर्स टू द वेरिएबल ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट। जो आपने ऑब्जेक्ट D1 बनाया हुआ ना ये उसके ब्रीड को रेफर कर रहा है, और जो आपने D2 बनाया होगा आप वो उसके D2 के ब्रीड को रेफर करा होगा। ये क्लास वेरिएबल को रेफर कर रहा है, और ये ब्रीड अब आपका इस पैरामीटर को रेफर कर रहा है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्लास वेरिएबल के साथ दिस लगा देते हैं, बिकॉज दिस रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपने अगर अपने नोट्स में यहाँ पे लिखना है तो आप यहाँ पे ज़रूर लिख लें कि दिस रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स। ठीक है, सही हो गया। अब देखें अगर मैंने वैल्यू सेट की D1 के लिए ब्रीड की, तो D1 का जो ब्रीड वेरिएबल होगा ना उसको हस्की असाइन हो जाएगी, और जब मैं सेट करूँगी D2 के वेरिएबल तो ये जर्मन शेफर्ड क्या होगा, ये जर्मन शेफर्ड D2 के ब्रीड वेरिएबल को जाके असाइन होगा। ठीक हो गया। सो हम जो दिस ऑपरेटर इज़ वेरी इजी, ये क्या करता है, ये आपके सेट ऑपरेशंस के अंदर यूज़ होता है, और वहाँ पे हम ये दिस ऑपरेटर लगाते हैं जब आपके जो है ना पैरामीटर और आपके क्लास वेरिएबल दोनों का नाम सेम हो। जब दोनों का नाम सेम होता है सो वी गेट कंफ्यूज कि इन दोनों में से एक्चुअली क्लास वेरिएबल कौन सा है और पैरामीटर कौन सा है। सो वी नो लॉजिकली कि हमारे क्लास वेरिएबल को हम एक्चुअली ये वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे इसके साथ क्या लगाना है, दिस, जो कि रेफर करेगा कि भाई ये जो है ना ये आपका क्लास वेरिएबल है और ये वाला जो ब्रीड है ये आपका पैरामीटर है। ठीक हो गया। सो इसलिए आपका जहाँ भी क्लास वेरिएबल होगा हम उसको साथ दिस लगा देंगे। इस केस में जब मेरा क्लास वेरिएबल और मेरा इस पैरामीटर का सेम नाम होगा। अगर मैं ये सेम नाम नहीं रखती, क्योंकि देखें आप कंफ्यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं सेम नाम नहीं रखती तो मुझे इसकी फिर ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको कह सकती हूँ कि भाई ब्रीड को क्या कर दें, इक्वल कर दें। यहाँ पे देखो दो डिफरेंट नाम है, आई डोंट नीड एनी दिस। ठीक है, मुझे यहाँ पे अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन जो ही मैं ये पैरामीटर ब्रीड का करूँगी ना, ठीक है, सो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन ना, नहीं पता चल रहा कि लेफ्ट हैंड पे कौन सा वेरिएबल है, क्योंकि दो डिफरेंट कॉपीज़ हैं। ये पैरामीटर एक डिफरेंट है और ये जो ऊपर डिफाइंड हुआ हुआ है ये एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन दोनों में से कौन क्या है कैसे पता चले। तो कहते हैं कि भाई आपने जो क्लास वेरिएबल है ना उसके साथ ये दिस लगा दें, ये उस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा जहाँ पे क्लास वेरिएबल को रेफर करेगा जहाँ पे ये वो डिक्लेयर है। D1 का ब्रीड है तो D1 के ब्रीड में जाके सेव हो जाएगी हस्की वैल्यू। अगर ये D2 का अगर ये बना हुआ है आपका क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट, तो ये D2 के ब्रीड में जाके सेव कर देगा कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो एज अ पैरामीटर आ रही है। पहले ये वैल्यू हस्की आई एंड देन ये वैल्यू जर्मन शेफर्ड आई, जो दोनों ऑब्जेक्ट्स में करंट ऑब्जेक्ट्स में सेव हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू। आप इसी में ही ऐसे ही आगे भी कर दें। मैं यहाँ पे करती हूँ कलर, ठीक है, और मैं यहाँ पे कर देती हूँ कलर। अब देयर इज़ अ कन्फ्यूजन, क्लास वेरिएबल कौन सा है और आपका पैरामीटर कौन सा है। ठीक है, सो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आई नो कि माय क्लास वेरिएबल शुड बी एट द लेफ्ट, क्योंकि मैंने इसको वैल्यू असाइन करनी है जो कि मैं इनपुट ले रही हूँ। ठीक है, सेट कलर में जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो मैंने क्लास वेरिएबल ही को तो असाइन करनी है, मैंने उस ऑब्जेक्ट के ही तो वेरिएबल को असाइन करनी है। अगर ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है
D1 का तो वो D1 को कलर असाइन कर देगा उसके वेरिएबल को। अगर ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है D2 का तो वो D2 के कलर वेरिएबल को ये वैल्यू असाइन कर देगा। ठीक हो गया? सो प्रैक्टिस दिस, आई विल पोस्ट मोर क्वेश्चंस अबाउट इट, सो you have a practice on it. Thank you so much.